ना, मैं चर्च आ रही हूँ। जब तक कायरव की सर्जरी नहीं हो जाती, मैं वहीं बैठ के प्रे करूंगी। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग बॉय। ओए डेडपूल, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, आप दोनों आ गए हो, डर क्यों लगेगा? आपने ऐसे क्यों पूछा? आप कहीं जा रहे हो फिर से? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहे हम लोग, यहीं पर है। नहीं बेबी, कोई कहीं नहीं जा रहे। कायरव के मम्मा पापा अपने बेबी के पास ही रहेंगे ना, हमेशा, हर जगह। पापा, वो देखो बच्चा चोर आंटी और दूसरी वाली आंटी भी। वो देखो वंश की मम्मी, वंश की मम्मा। वंश कहाँ पर है? वो नहीं आया? सारी यादों की लड़ियों को पलकों पे तोलती, ये आंगन, ये छत, ये दीवारें हमसे है बोलती, ना अब न कभी बिछड़ेंगे, अब फिर से दीप जलेंगे। आप कौन? हम दादी हैं उसके पापा की, वो हमारा पड़पोता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये आप बहुत हैवी हो बच्चा चोर आंटी, मैं तो दब जाऊंगा। अच्छा मम्मा, आई एम सॉरी। बाकी कुछ भी बोलो लेकिन बच्चा चोर मत बोलो। तुम्हें पता है हम तुम्हारे कौन है। प्लीज आप सब साइड में हो जाइए, कायरव को अब अंदर लेके जाना है। कायरव, बेटा, आप बिल्कुल मत डरना, ओके? हम सब यहीं पे, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। जी भर के बच्चे को देख भी नहीं पाए और मैम ये कंसर्न फॉर्म है, आप दोनों को इस पे साइन करना है। ये अब क्या लिखा है इसमें? ये कि ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हाथ से बाहर हो जाता है और भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप हॉस्पिटल को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैम, सर प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मेरा वो रूप देखोगी जो पहले कभी देखना तो दूर
सोचा भी नहीं होगा, नहीं होगा। रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना, लगे दिल पे तीरों जैसी तेरी मेरी बातें सजना। ये इंजेक्शन मैम ने दिल्ली से मंगवाया है, तो प्लीज इसे संभाल के ले जाना। ओके। ये इंजेक्शन क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग है, मैं जानता हूँ इसके बारे में। लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड के पापा की ओपन हार्ट सर्जरी में इसका इस्तेमाल हुआ था। आजकल सब हॉस्पिटल्स एडवांस में मंगा के रखते हैं ताकि अगर इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़े तो लास्ट मोमेंट पे भागना ना पड़े। चलो अच्छा है, ये लोग ख्याल रख रहे हैं। गुड, प्रिपेयर्ड है। भगवान तेरे इसकी जरूरत ही ना पड़े। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। अब आप कहीं नहीं जा सकते बेटा, हम आपकी मम्मी पापा को यहीं बुला रहे हैं। वो दोनों मेरे पास रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल, पूरा टाइम। यू डोंट वरी। अब हम अपना काम शुरू कर ले। आप जल्दी से आईज क्लोज कर लो। गुड। सर्जेंट अंकल, बोलो बेटा। मुझे आज ही घर जाना है। मुझे पापा के बिग फैमिली के साथ रहना है। आप मुझे जल्दी ठीक कर दोगे ना? अब बिल्कुल बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दूं और आप चले जाओ। नहीं देख सकता है। कार्तिक कहाँ चला गया? तो यही होना चाहिए था। इट्स ओके गाइस, हम लोग हैं ना। वो नहीं देख पा रहा ये सब। पता नहीं और क्या क्या देखना लिखा है हमारे किट्टू की किस्मत में। कितना कुछ तो देख लिया, झूठा सच्चा हर तरह का। किसने सोचा था 5 साल के लिए जिसके लिए वो हर पल तड़पा है, वो मिलेगी भी तो इस तरह, और वो भी खुशी देने के लिए नहीं, सिर्फ दुख देने के लिए। बेचारा किट्टू ना तो अपने बेटे के होने की खुशी मना सका, ना उसे सुकून से गले मिल सका। सोचो क्या बीत रही होगी उसके। इतने सालों के बाद पता चला कि उसका एक बेटा है, और साथ में ये भी कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। दादी की तरह सोचते सोचते एक माँ की तरह सोचना भूल गई हैं आप शायद। कायरव की बीमारी का दुख उसके पापा को ज्यादा हो रहा है या उसकी माँ को, ये कोई नहीं तय कर सकता। और ना ही इस बात का इस चीज से कोई लेना देना है कि किसने किसके साथ कितने साल बिताए, कौन किससे कितना दूर रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या? मैं कार्तिक को बुला के आती हूँ। पल्लवी, सब ठीक तो है ना? जी, वेदिका कहाँ है आंटी? वो घर पे है सुरेखा के साथ। कैसी है ये पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑब्वियसली दुखी और परेशान ही होगी। वैसे कमाल है आपका बेटा भी, आप लोगों में से कोई भी उसे रोक नहीं सका, समझा नहीं सका। एनीवेज, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, अब मैं बीच में क्या बोलूं। सॉरी,
जो हुआ उसके लिए हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, बट डोंट वरी, हम सब लोग हैं वेदिका के साथ। प्लीज आप मुझे पहले ये बताइए कि कायरव ठीक तो है ना? तुम उसकी माँ के साथ क्या बात कर रही थी? सब लोग कहाँ हैं हमारा अंकल? बेटा वो, हाँ सब लोग मंदिर गए हुए हैं। सब लोग कहाँ हैं मीना आंटी? बेटा वो लोग बाहर गए हुए हैं, पापा लोग ऑफिस और सारी लेडीज शॉपिंग करने। हमारे अंकल ने कुछ अलग बोला और मीना आंटी ने कुछ अलग बोला। इट्स मीन कोई तो झूठ बोल रहा है या फिर दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। पर क्यों? पर सब लोग गए कहाँ? कहीं कायरव के पास तो नहीं गए? बिग ब्रो भी उसी के लिए भागे थे जल्दी जल्दी। सुनो ना छोटी ताई जी, बताओ ना मम्मा पापा कहाँ है? वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ This is not fair. पता नहीं मानेगा भी कार्तिक की नहीं। ओटी की लाइट ऑन होते ही चला गया, देख नहीं पा रहा होगा। पर अगर ये नहीं देख पा रहा था तो वो कैसे देखेगा जो डॉक्टर पल्लवी ने कहा? जो भी हो मुझे उसे बताना तो पड़ेगा ही। दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सकेंगे। कौन देख सकता है अपने बच्चे को ऐसे? सबने तुम्हें बहुत मिस किया कीर्ति। हाँ वो बाकी सब अभी आराम कर रहे हैं, काफी थक गए। सुनो मैं तुम्हारी बात उन सबसे करवा दूंगा। अभी थोड़ा बिजी हूं, मैं बाद में फोन करता हूँ। कृष को बहुत सारा प्यार देना। बाय। मैंने कीर्ति से, और क्या करता छोटी दादी? सच बता देता कि नायरा जिंदा है, कि उसने हमें इतने साल धोखे में रखा। वो टूट जाती छोटी दादी, जिस तरह हम टूट गए। वो अकेली है वहां छोटी दादी, उसे संभालने के लिए कोई नहीं है। और जिसको पता चला इसके बारे में वो परेशान हो गई। अरे लव कुश को जब पता चला उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया। तुम्हारी बात हुई मुझसे? हाँ, जब कोई फोन नहीं उठा रहा था उन्होंने मुझे फोन किया। और पता नहीं कैसे छोटी दादी, उन्हें नायरा के बारे में सब पता था। पता नहीं किसने बताया होगा, शायद चाची ने, किसी स्टाफ मेंबर ने। छोटी दादी मैं उन्हें झूठ नहीं बोल पाया। नायरा के एक गलत कदम की वजह से कितने लोगों को तकलीफ पहुंची उसे अंदाजा भी नहीं है। बचपन में भी उसने यही किया था। तब मामा पे क्या आग गुजरी थी वो ये अच्छी तरह से समझती। उसकी वजह से तो मामा पापा के बीच में तो डिफरेंसेस भी आ गए थे। उसके मन में कुछ होता है तो वो शेयर क्यों नहीं करती? हमेशा भाग जाती है। सवाल तो सिर्फ कार्तिक ने किया था। उससे होती तो उसी से ही होती ना, हमसे क्यों? हमने क्या किया था उसे? और वो बच्चा, उसको इतने साल अकेला रखा, हमसे दूर, सबके प्यार से दूर। सब लोग यही समझेंगे कि कार्तिक का बदला उसके बच्चे से ले रही है। मन करता है उसे बिठाकर पूछूं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, पर अभी उसके लिए वक्त नहीं है। अभी हमारे सामने एक और बड़ा सवाल है और वो है कायरव की सलामती। अब ये सब भूलकर बस इसके लिए प्रार्थना करो कि कायरव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो ठीक होगा ही होगा छोटी दादी, आप देख लो। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। हम सब मिलकर उसके लिए प्रे करेंगे। पापा ने ड्रेस चेंज कर लिया ना, तो उनको बोलो जल्दी आए और मम्मा को भी। ओके बेटा। डॉक्टर आंटी। यस बेबी। मरने वाली बात बैड क्यों होती है? मम्मा कहती हैं ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने तो चर्च में सुना था कि एक मैन फादर से बोल रहा था कि उसका भाई हॉस्पिटल में ही मर गया। मैं भी मर सकता हूँ क्या? नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? और वैसे भी हम तो आपके पेट से कीड़े निकालने वाले हैं ना,
और उसमें कोई मरते थोड़ी है। अगर मैं मर गया तो मैं मम्मा पापा से नहीं मिल सकता ना? ऐसा नहीं बोलते बेटा, आप चुप हो जाओ। बोलने दो ना प्लीज। अगर मैं गॉड के पास चला गया तो आप मेरे मम्मा पापा को बोलना कि वो दोनों साथ में ही रहें। पापा मम्मा को अकेले नहीं छोड़े, वो बहुत सैड हो जाती हैं। कोई किसी को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। यू रिलैक्स। हाँ बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से ठीक होकर अपने मम्मा पापा के साथ में ही रहोगे। पापा के बिग हाउस में ना। हाँ सुरेखा बोलो। आखिर मैं ये क्या सुन रही हूँ? वो बच्चा कायरा, तुमसे किसने कहा? कायू ने। अभी उसका फोन आया था, मुझे उसने सब कुछ बताया। मैं तो सुन के होश उड़ गया। अखिलेश, यहाँ सभी शॉक्ड है। अखिलेश, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? पिछले 5 साल से वो अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली सबसे छुप कर रह रही थी, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी छुपा कर रखा। लेकिन भगवान को भी देखो ना, कायरा और कार्तिक को हमेशा मिलाते रहे, बिना ये बताए कि उनके बीच में भी कोई रिश्ता है। और अब जो पता चला है तो आज ही के दिन जब कार्तिक सब कुछ भूल भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था, आज उसकी शादी के दिन अखिल। काश कि हम लोग को कुछ समय पहले ये सब कुछ पता चल गया होता तो बहुत डिफरेंट होता ना सब कुछ अखिल। मैं बाद में बात करूं, सर्जरी शुरू होने वाली है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तुम हमेशा मेरी ऐसे बीच में बात काट देते हो और बोलते हो बाद में बात करेंगे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे पूरी फैमिली में सब लोग होते हुए भी मैं कितनी अकेली हूँ, तुमने कभी नहीं सोचा अकेले। अरे मुझसे अच्छी तो नायरा है, कम से कम उसकी बेस्ट फ्रेंड लीजा उसके साथ तो है। यहाँ पे मेरा ना हस्बैंड मेरे साथ है, ना ही कोई मेरा फ्रेंड है। जाने दीजिए, कब आपको कौन सा फर्क पड़ा है मेरी इन सब बातों से? लीजा यहाँ है। Oh God. मैम वेदिका मैम अभी बाहर चली गई, खुद गाड़ी चलाती। ड्राइवर ने कहा साथ चलने, उन्होंने मना कर दिया। क्या? हो तेरा नाम लेती जाए मेरे दिल की धड़े। होटल रूम में क्या तुम्हारे और वीर के बीच कुछ हुआ था? तेरे लिए ही बरसे आँखों का सावन, आँखों का सावन। दर्पण उसमें तेरा ही चेहरा। पापा अब आ गए। पल पल लगा है तेरी यादों का पहरा, यादों का पहरा। छुप छुप के आंसू पीना, तेरे बिन जीना क्या जीना। सपनों में आता है जाता है। I love you पापा। I love you too, बेटा। रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता। पापा, मम्मा ने आपको बताया मेरे पेट में स्मॉल जर्म्स हैं।
मैंने अखिल चाचू और सुरेखा चाची की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है नायरा? पिछले 5 साल से अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली सबसे छुप कर रह रही है वो। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गई। अब ठीक है ना कार्तिक, आई नो आज का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉक लेकर आया होगा। जिस बच्चे के साथ आप इतना स्ट्रेंज कनेक्शन फील कर रहे थे वो आपका बेटा है, और आपकी वाइफ जिसे आप डेड समझ रहे थे वो जिंदा है। लेकिन ये वक्त आप सिर्फ कायरव के बारे में सोचिए। जब वो आपका कोई नहीं था तब भी हम उसके लिए प्रे करते थे, और अब तो और भी ज्यादा करेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कायरव को कुछ नहीं होगा। देखिए, जाने अनजाने में ही सही, पर आपने उसके लिए बेस्ट सर्जन को अरेंज किया है। और पल्लवी भी तो है, वो तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। He's in safe hands। अब बस अच्छा सोचिए और भरोसा रखिए। कायरव इतना अच्छा बच्चा है, भगवान जी कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। शर्म लिहाज है भी या नहीं, ये आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान किस दौर से गुजर रहा है। बस आपको अपनी न्यूज की पड़ी हुई है। अगर मेरे ऑफिस ने आपसे कह दिया है कि हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इफ यू हैव समथिंग टू से विल कॉल यू, देन स्टॉप कॉलिंग मी। क्या हुआ? बात जोर से बात की क्या? आवाज दबा के बात करने की कोशिश तो की, लेकिन ये मीडिया वाले इतना इरिटेट कर देते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं। ये काम होता है, इंसान है ना, इंसानियत के नाते ये देखना उनका फर्ज बनता है कि आदमी किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हॉस्पिटल में है हम लोग, अपनों से कतरा रहा हूँ। कोई दिख जाता है तो एक तरफ हो जाता हूँ। कहा तो हमें बैठकर अपने बच्चे के लिए प्रे करना चाहिए, और कहा मैं मीडिया पे चला रहा हूँ सब कुछ उस लड़की की वजह से। लड़की? आपका मतलब नायरा? नाम मत लो उसका, नाम मत लो। पहली बार जब उसका नाम सुना था ना, तब भी बुरी ही खबर मिली थी। पता चला था कि मेरा बेगुनाह बेटा खून के झूठे इल्जाम में जेल में है, वो भी उसी की वजह से। जी मनीष जी, जिस औरत की मौत उस एक्सीडेंट में हुई थी ना, उसी की माँ थी। और उस वक्त जो हालात थे उसमें उसका कार्तिक को दोष देना गलत नहीं था। जब मैंने शुभम को खोया था तो उसका दोष मैंने नायरा को दिया था, लेकिन नायरा ने कभी मुझे नहीं सुनाया। पता नहीं सुनना, मगर उस लड़की की वजह से हमेशा परेशानी ही आई है मेरी बेटी की जिंदगी में। उसकी जिंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, कार्तिक की वजह से, हमारी वजह से, कभी किसी और की वजह से। हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे मनीष जी? शुभम के वक्त मेरी गलती थी, लेकिन पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया ना, तो आज हम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते? क्यों बीते हुए कल को आज में घसीट रहे हैं? क्योंकि हमारा बीता हुआ कल हमारे आज की बुनियाद है। जो कल बोया है आज वो ही काट रहे हैं, उसी का फल भोग रहे हैं, स्पेशली वो लड़की। नहीं मनीष जी, ये आप गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, और उसने जो किया है वो सही है। कार्तिक से नाराज थी, हमारे पास तो आ सकती थी। उसे क्या लगा था हम उसकी बात नहीं समझेंगे?
तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने हमेशा उसका साथ दिया है, कार्तिक से ज्यादा उसका साथ दिया है, चाहे वो सुख की बात हो या जडेजास की वेडिंग या मेहर के बारे में। हमेशा कार्तिक से ज्यादा मान रखा है मैंने उसका। और उसने क्या किया? सब कुछ भूल भाल के छोड़ छाड़ के चली गई। जब हमारा सबसे करीबी हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा दिल टूट जाता है, दिमाग भी काम नहीं करता ऐसे वक्त में। नायरा भी उस वक्त हर्ट थी और इसीलिए वो चली गई। कभी लौट के ना आने का शायद उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। ये सारी बातें छोड़ दीजिए और भूल जाइए। भूल ही तो नहीं सकता स्वर्णा, जो उस लड़की ने किया है वो भूल ही तो नहीं सकता, बल्कि आज तो वो भी याद आ रहा है जो इतने बरसों में याद ही नहीं आया। तुम जानती हो पहली बार उस लड़की से मैंने क्या शब्द कहे थे? रुक जाओ। मुझे कार्तिक से मिलना है। डॉक्टर ने मना किया उसे डिस्टर्ब करने के लिए। हमारे लॉयर्स की भी परमिशन नहीं है उसे किसी बाहर वाले के साथ बात करने की। ऐसा लगता है कि फिर से वही शब्द दोहराने पड़ेंगे उस लड़की से। एक बार, बस एक बार कायरव सर्जरी से बाहर आ जाए, सब ठीक हो जाए। उसके बाद उससे कहूंगा कि रुको, तुम मेरे बेटे और उसके बेटे के कमरे में दाखिल नहीं हो सकती। उसने जो किया है ना कार्तिक के साथ, कायरव के साथ, हम सब के साथ, उसके बाद उसे माफ तो नहीं किया जा सकता। जिन तकलीफ दी है ना उसने मेरे बेटे को, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि कभी मिली ही ना होती तो शायद बेहतर होता। मैं जानती हूँ कि आप अभी गुस्से में हैं, लेकिन आप नायरा से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप कार्तिक से करते हैं। हे भगवान, हम सबकी परीक्षा मत लीजिए। हर किसी को हिम्मत दीजिए, हर किसी को शांति दीजिए। आई एम सॉरी। आई नो आज का दिन बहुत मुश्किल है आपके लिए। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कहूँ आपसे इस बारे में। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कैसा फील करना चाहिए, कैसा नहीं। वहां हमारी शादी हुई और यहाँ ये सब। उसके साथ ऐसा भगवान? वहां शादी हुई और यहाँ पता चला कि नायरा जिंदा है। प्रीतिका के साथ भी तो कितना गलत हुआ। और कायरव, उस बेचारी का क्या कसूर? जब उसे पता चलेगा तो फिर भगवान, हम तो सोच भी नहीं पा रहे क्या होगा, कैसे सुलझेगा ये मामला। सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेट हो गया ना ताई जी। कुछ घंटों पहले तक तो सब ठीक था और अब बोलो सुरेखा, वेदिका ठीक तो है ना? उसी के बारे में बताने के लिए फोन किया दीदी। वो पता नहीं कहाँ चली गई अचानक। कहीं चली गई मतलब? हे भगवान, अब और क्या देखना बाकी रह गया? मुझे उसे कुछ बता के गई है क्या? नहीं माँ जी, किसी को कुछ बता के नहीं गई है वो। हे भगवान, कोई प्लीज
कार्तिक को बताइए। नहीं, कार्तिक से कोई कुछ नहीं कहता। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है कायरव को लेके। हम खुद पता करते हैं कहाँ गई, क्यों गई। ये तो साफ ही है ना, उसे नायरा के बारे में पता चल गया होगा और वो समझ नहीं पा रही होगी कि क्या करे, किससे कहे। समझ तो हम में से भी किसी को नहीं आ रहा कि क्या करे। सारे तार इस तरह उलझ गए कि क्यों नायरा वेदिका बच्चा, पता नहीं क्या होने वाला है अब। वेदिका, ये नायरा है। मेरी एक्स वाइफ। एक्स ही हुई ना, 5 साल से तो अलग अलग रह रहे हैं अब। एक दूसरे से मिलना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी हमने। कुछ नहीं जानते थे एक दूसरे के बारे में, जिंदा भी है या कुछ नहीं पता था। लीगली तो फिर ये शादी नहीं रही ना। और नायरा, ये नायरा ये वेदिका है, माय वाइफ। अभी कुछ देर पहले ही शादी हुई है। फिर भी खामोशियों में क्यों बीती वो यादें पुकारे मुझे, दिल की गहराइयों में छुपे तेरे किस्से रुलाए मुझे। मोरे सैया रहना ना बीते बने, मोरे सैया रहना ना रूठे बने। मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी। डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों यानी कायरव के मम्मा पापा उसकी सर्जरी देख सकते हैं। तुम चाहो तो आ सकते हैं। सर्जरी बस शुरू होने वाली है। हाँ दीदी, कुछ पता चला वेदिका का? नहीं। ओह गॉड, माँ जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगी अगर वो नहीं मिली तो। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है वो भी? आपको पता है ना ताई जी के सर पे कार्तिक और वेदिका को लेकर कितनी सनक सवार है। आपने इतनी बड़ी लापरवाही होने कैसे दी? बेकार में आपने सर पे मुसीबत मोल ले दी। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया ये सब। ये आप जानती हैं, फिर ताई जी को कौन समझाएगा? उन्हें तो ये लगेगा ना कि हम वेदिका से जेलस हैं। पहले तो सिर्फ कार्तिक उनका फेवरेट था, अब वेदिका और कायरव दोनों ही उनके फेवरेट हो गए। अब उनके आगे तो वो किसी को कुछ नहीं समझती। गायू तुम मुझे डरा क्यों रही हो? मैं क्या डराऊंगी दीदी, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मतलब
कुछ नहीं, आप ये सब बातों को छोड़िए। वेदिका के बारे में अगर कुछ पता चलता है तो आप मुझे बताइए, और मैं भी यहाँ वहां से पता करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें। अब आपको क्या बताऊँ अपनी डर की वजह। कायरव ठीक हो जाए ये मैं भी उतना ही चाहती हूँ जितना आप में से कोई, पर उसके ठीक होने का मतलब है घर में वंश की जगह लेना। किस काम की सिक्योरिटी हो तुम? कभी कोई घर में घुस आता है, कभी कोई बिना बताए चला जाता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। जब मैडम घर से जा रही थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। इडियट्स। दुनिया के सारे रिश्ते एक तरफ और बच्चे के माँ बाप का रिश्ता दूसरी तरफ। हाँ, पर अब उस बच्चे का बाप उसके माँ का पति नहीं रहा, किसी और का पति बन गया। उसका क्या? और उसकी नई दुल्हन उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। वेदिका यहाँ आई है हॉस्पिटल में? कहाँ है वो? Oh God. आप घबराइए मत दादी, कुछ नहीं होगा कायरव को। आपके किट्टू के बेटे के साथ आपका आशीर्वाद है ना, और पूरी फैमिली, हम सबकी दुआएं भी तो है। कुछ नहीं होगा कायरव को। आप लोग अंदर जाके कायरव की सर्जरी देख सकते हैं। इट इज अलाउड। सर्जरी देखना ये आपका राइट है। और वैसे भी आजकल सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो माइट एज वेल लाइव ही देख लीजिए। सर्जरी अभी शुरू नहीं हुई है। पीओटी इज गेटिंग रेडी। सर्जरी देखते समय कभी कभार ना थोड़ी आवाजें आ सकती हैं, सो डोंट पैनिक बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। घबराइएगा मत। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पीओटी में शोर नहीं मचना चाहिए। जस्ट मेंटेन साइलेंस। किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं देखना, तो ऑफ कोर्स आप बाहर आ सकते हैं। आर यू ओके? डर तो नहीं लग रहा है? डर कैसे लगेगा? ये लोग ब्रेव कायरव के ब्रेव पेरेंट्स हैं। दे विल बी फाइन। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो हमें कहना चाहिए आपको, आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सर्जरी में नहीं रहेंगे, वो डॉक्टर मेहता और डॉक्टर पल्लवी करेंगे। पर हमें लगा कि बट डोंट वरी, हमने डॉक्टर मेहता को ब्रीफ कर दिया है। कभी भी अगर उन्हें लगे कि उन्हें हमें कांटेक्ट करना है, कंसल्ट करना है, तो वो संजीवनी कॉल कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। हम सर्जरी तो नहीं कर रहे हैं, बट हमारी पूरी संजीवनी टीम उनके प्रेयर्स कायरव के साथ है हमेशा। वी विश हिम वेल। कायरव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। He'll be fit and fine. प्लीज टेक केयर। चलो। Yes. अभी रोना नहीं मम्मा। पापा, I missed you, पापा।
क्या क्या करूँ क्या? बाइक चलाऊंगा, फुटबॉल खेलूंगा और वाटर राइड पे करूंगा। मुझे भी मिल गया। अरे पकड़ लिया, बच्चा चोर है ना हम। ठीक है, अब हम तुम्हें यहाँ से चुरा के लेके जाएंगे और अपने पास रखेंगे। प्लीज प्लीज मुझे मत ले जाओ प्लीज। ऐसे न ले जाए, हम तो बच्चा चोर है ना, अब तो हमें बच्चे को चुराना ही पड़ेगा और अपने पास ले जाके रखेंगे और खूब परेशान करेंगे। कैसे? जैसा हमारा मन करेगा वैसे। मैं बताता हूँ कैसे। बताओ। हम घूमी घूमी करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और गेम्स खेलेंगे और क्या करेंगे। और हम तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। वाह कितना मजा आएगा। आप मुझे जल्दी से चुरा लो ना प्लीज। अब रहा नहीं जा रहा ने, ऐसे से चुरा ले। और चुरा के अपने बिग वाले हाउस में लेके जाना जहाँ सब लोग लेते हैं। वहीं तो लेके जाएंगे, अपनी आंचल की छाव में। माँ, खुली आंखों से इतना सुंदर सपना देखा आपने, और वो भी इतने बुरे समय में। हो सकता है माँ ये इशारा हो भगवान का कि ये सपना खुली आंखों से सिर्फ आपको नहीं हम सबको देखना है, ताकि सच हो सके। कायरव का ऑपरेशन ठीक से हो जाए माँ जी, उसके बाद आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। डॉक्टर,
ब्लड लेके आए हो? हाँ। चलो। मैं बाहर हूँ, कार्तिक तो अंदर है। अगर मेरा ये हाल है तो उस पर क्या बीती होगी? सिर्फ कार्तिक नहीं मनीष जी, नायरा के बारे में भी सोचे कि उसका क्या हाल होगा। वो तो एक माँ है, उसका लगाव जो कायरव के साथ है ना, उतना किसी का भी नहीं है उसके साथ। भगवान करे कि वो दोनों एक दूसरे को संभाल ले बस। कार्तिक देखो ना, क्या हो रहा है कार्तिक? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, हमारे कायरव को कुछ नहीं हो सकता। पक्का ना कार्तिक? पक्का, हमारा बेटा लड़ेगा, बहुत बहादुर है वो लड़ेगा और वो जीतेगा। वो किसी चीज से नहीं डरता। तुम तक पहुंचना चाहता था, देखो ना पहुंच गया। एंजल की हेल्प, वही एंजल आज फिर से उसकी हेल्प करेगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होगा हमारे कायरव को। जल्दी इंजेक्शन रेडी करो, फास्ट। ये इंजेक्शन अभी क्यों लगा रहे हैं ऐसे? क्या ये इंजेक्शन? ये डॉक्टर पल्लवी ने बताया था मुझे इसके बारे में। एक इंजेक्शन है टीना, बहुत ही एक्सपेंसिव पर बहुत ही जरूरी। हाँ तो आप ले लीजिए ना। कॉस्ट बेयर कर पाओगी? बहुत महंगा है। हाँ, यही कोई 1 लाख रुपए। लाख रुपए का इंजेक्शन? ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम ऐसे केसेस में रिस्क भी तो नहीं ले सकते ना, तो उसके लिए कुछ इस तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिन पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे 10-20% ही सही। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि हमें इंजेक्शन मंगवा कर रखना चाहिए, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अवेलेबल ना हो। भगवान जी, प्लीज मत तकलीफ दो हमारे बच्चे को। अभी से नहीं रखनी बात।
नायरा, नायरा क्या हुआ? इंजेक्शन टूट गया। दूसरा लाना पड़ेगा। इंजेक्शन? कहीं ये वो वाला इंजेक्शन तो नहीं? ओह गॉड, रक्षा करना प्रभु, इस उम्र में ये सब मत दिखाना। वो इंजेक्शन तो इमरजेंसी के लिए था। इसका मतलब कायरव? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने कहा था घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इंजेक्शन इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। हमारे किट्टू के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे खानदान का चेहरा आ गए वो। कमाल करती है लड़की, हद करती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है वो। अरे ना किसी को कुछ बताया, ना इंतजाम किया, ना कोई तैयारी की, बस ले आई बच्चे को ऑपरेशन के लिए। हाउ कैन शी? मनीषी, गिव अप नहीं कर सकते, हमें लास्ट मोमेंट तक ट्राई करना होगा। पता नहीं बॉडी कब कैसे रिएक्ट करे। हमें कुछ और ट्राई करना होगा सर। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, पर इंजेक्शन जरूरी है। इंजेक्शन मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है सर। जिस होलसेलर से हमने मंगवाया था उसने भी हमें दिल्ली से मंगवा कर दिया था। आई जस्ट होप दे फाइंड इट। कहीं से भी, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी शॉप से तुम डॉक्टर आनंद को इन्फॉर्म करो एंड टेल हिम टू फाइंड इट। ओके सर। आप दिल्ली से तो इंजेक्शन निकलवा ही दीजिए, तब तक मैं यहाँ भी अरेंज करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी एक्सक्यूज मी, आपके ट्रस्टी से बात करनी है मुझे। वो तो नहीं है सर। तो सीनियर डॉक्टर कोई तो होगा ना, प्लीज तुरंत बुलवा दीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके हॉस्पिटल में ये वाला इंजेक्शन मिलेगा क्या? मैम ये अभी अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे कोई भी नहीं रखता है। ये जब भी सर्जरी होती है मैम, तब हम मंगवाते हैं, वो भी दिल्ली से। आपको कोई आइडिया है कि ये और कहाँ मिल सकता है? मैम इस शास्त्री नगर में एक चाइल्ड हॉस्पिटल है, उधर केमिस्ट है, उधर आप जाके पता कर सकती हैं मैम। थैंक यू। छोड़िए मुझे, छोड़िए। सॉरी आप लोगों को ऐसे डिस्टर्ब करा, बीच में आ गया मैं, लेकिन मुझे ये इंजेक्शन चाहिए। मेरा बच्चा वो ऑपरेशन टेबल पे बेहोश पड़ा, उसकी जान खतरे में। अगर ये इंजेक्शन टाइम पर नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर प्लीज। देखिए आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं अभी पता करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इस बच्चे के। डॉक्टर, ही सिंकिंग। जल्दी से फोन कार्तिक को फोन करो, पूछो उससे कि इंजेक्शन मिला क्या? अनरीचेबल है। नहीं देख सकता मैं हमारा कायरव यहाँ इस हाल में, और हम ऐसे बेबस खड़े। कार्तिक नायरा की मदद करना भगवान, प्लीज कहीं से भी इंजेक्शन जल्दी से अरेंज करवा दीजिए प्लीज प्लीज। चाचू कोई निकला दिल्ली से इंजेक्शन लेकर। जल्दी आओ कार्तिक, कायरव की हालत खराब। नहीं कृष्णा जी, ये नहीं कर सकते आप मेरे साथ, ये नहीं होने दूंगा मैं। सुन रहे हैं ना आप? हेलो, इंजेक्शन मिला? अभी नहीं मिला। मैं ढूंढ ही रही हूँ। मिल जाएगा, मैं देख रही हूँ। हाँ मैं भी यहाँ देख ही रही हूँ टीना।
तुम भी देखती रहना, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और हम कायरव को कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे को। अब कुछ नहीं होने दोगी ना उसे गंगा मैया? एक्सक्यूज मी, वो चाइल्ड केयर से डॉक्टर प्रताप, उन्होंने कॉल किया होगा आपको? हाँ किया तो था, पर आप थोड़ा लेट हो गए। क्या मतलब? वो इंजेक्शन जो था मैं अभी दूसरे पेशेंट को दे दिया हूँ, उनके बच्चे का भी सर्जरी है। नहीं देखिए, प्लीज वो इंजेक्शन उनसे वापस ले दीजिए। मेरा बेटा वो ऑपरेशन टेबल पे बेहोश पड़ा है। वो अगर उसे इंजेक्शन टाइम पर नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है उसकी। प्लीज वो इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपके बेटे की सर्जरी भी उतनी जरूरी है जितने मेरे बेटे की, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपके बच्चे के पास टाइम है और मेरे बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं। उसका ऑपरेशन शुरू हो गया लेकिन बीच में ही रुका हुआ है इस इंजेक्शन की वजह से। इस वक्त आप पे क्या गुजर रही होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज इंजेक्शन मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। प्लीज आप ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, मैं तुरंत आपके लिए दूसरा मंगवा दूंगी। प्लीज इंजेक्शन मुझे दे दीजिए। देखिए, मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना मैं कभी किसी दूसरे के हिस्से का नहीं मांगती। प्लीज ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, प्लीज उसकी जिंदगी का सवाल है, प्लीज मैम। अब क्या करेंगे नीलेश? सर्जरी तो आज ही की प्लान है। नहीं मैम, मैंने मेरे डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि सर्जरी आप कल भी करवा सकते हैं और कल नहीं तो आप आज शाम को करवा लीजिए, तब तक इंजेक्शन मिल जाएगा। बट अभी ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए प्लीज मैम। नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा। अगर हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल नहीं होता तुम आपको कभी मना नहीं करते। हम भी कभी किसी के आगे इतनी मिन्नत नहीं करते। हमारे बच्चे की जिंदगी इस इंजेक्शन से जुड़ी है, प्लीज उस पर दया कर दीजिए। प्लीज आप हमारे बच्चे की जान बचा सकती हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। बदले में आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जिंदगी भर करता रहूंगा, लेकिन हम पे एहसान कर दीजिए प्लीज। भाई साहब, प्लीज ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, प्लीज हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। ले जाइए। जी हम आपका यहीं वेट कर रहे हैं, हमारा बच्चा इसी अस्पताल में भर्ती है। भगवान आपके बच्चे की रक्षा करे, हम अपने बच्चे का ऑपरेशन बाद में करवा लेंगे। मेरा नाम कार्तिक गोयनका, मैं जल्द से जल्द दूसरी इंजेक्शन भिजवा रहा हूँ आपके लिए। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। थैंक यू। पाँच 7 मिनट मैक्स। अगर तब तक इंजेक्शन नहीं आया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर वशिदा, चेक द मशीन। पेमेंट लेके बंदा निकल चुका है, जल्दी से इंजेक्शन उठवाइए केमिस्ट की दुकान से। जी जल्दी। मिल गया इंजेक्शन? हाँ बट यहाँ नहीं, दिल्ली में। कहाँ रह गया कार्तिक? अगर इंजेक्शन नहीं आया तो? कुछ बात हुई आप लोगों की कार्तिक से? मिला इंजेक्शन? डॉक्टर मेहता ने कहा है कि अगर 5 मिनट में इंजेक्शन नहीं मिला तो
तुम ठीक हो? नायरा, संभाल के, वो इंजेक्शन। Oh my God! Kid is sinking. केस हाथ से निकलता जा रहा है. We will lose the kid. कावेरी जी, ये क्या हो गया? तुरंत इंजेक्शन नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते. एक एक सेकंड कीमती है. नायरा, कहाँ जा रही हो? इधर से शॉर्टकट पड़ेगा. यहाँ से जाएंगे तो पहले मेन गेट पे कॉरिडोर से रोटी 5 मिनट लग जाएंगे कार्तिक, और हमारे पास 5 मिनट नहीं है. नायरा, हमें कहाँ रह गए दोनों? अभी तक आए क्यों नहीं? रक्षा करना भगवान, रक्षा करना. ओह गॉड सर, ये तो I know, but I'm just helpless. इंजेक्शन नहीं मिला तो there is no hope. मैं कुछ भी नहीं कर सकता. ये रिश्ता क्या कहलाता है?